नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। अल्ताफ़ राजा का एक सॉन्ग आया 2015 में। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। यही कुछ हाल आजकल राहुल गांधी जी के साथ हुआ। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश से वो बाहर हुए। उन्होंने कहा कि हम जो है नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाए बैठे हैं। और फिर उनका स्टेटमेंट इसी मुद्दे पर आया कि वो चारों तरफ घूमे, पूरे भारत भ्रमण पर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में उनको कहीं नफरत दिखाई नहीं दी। सत्यकाम भाई, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है उनके स्टेटमेंट में रहता हमेशा कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो किस पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक बार तो खुद को सही साबित करते हैं, फिर खुद ही को गलत साबित कर देते हैं अपनी अपनी ही बातों से। तो उनकी ज़्यादा बात देखिए, व्यक्तिगत रूप से सत्यकाम भाई उनसे किसी की या जो भी उनके खिलाफ या उनके पक्ष में उनकी बातों का अगर एनालिसिस करता होगा तो दुश्मनी की उससे उनकी नहीं है। दुश्मनी केवल बात की बात है। अगर आप उस जिस लेवल पे राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जो चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो परिपक्वता दिखानी होगी। अगर आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, मोदी खिलाफ अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो जो मापदंड उन्होंने सेटअप कर दिया हुआ है भारतीय राजनीति का, बहुत सारे नेता, कांग्रेस में बहुत सारे नेता, लेकिन मैं उनकी बात ना करूं, आपको केवल वीट करना है मोदी जी को, तो उनके अगेंस्ट आप इस इमेच्योरिटी से बात करके तो कम से कम सत्ता हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए लोग जो चाहते हैं राहुल गांधी सत्ता में, जो चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, जो चाहते हैं कम से कम विपक्ष मजबूत रहे, वो भी पसोपेश में रहते हैं कि कैसे समर्थन कर दें इनका, हम किस तरह से कर दें, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ, बस और कोई बात नहीं है। अभी वो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, कहीं नफरत है, कहीं नफरत नहीं है। ये केवल अब एटलीस्ट वही कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिशियन है, स्टंट कर रहे हैं, जहाँ जैसा दिखता है उसे बोल देते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले होता था, जो चुनाव होता था, भाजपा बनाम कांग्रेस, संपर्क बनाम राजग, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन सरकार। और अब ये चुनाव जो हो रहे हैं सर, वो व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। जैसे मोदी बनाम राहुल गांधी, जैसे मोदी बनाम अखिलेश। हर राज्यों में भाई सिनेरियो अलग है ना। तो उस मैटर को अगर हम देखें तो आपकी बात सही भी लगती है कि परिपक्वता दिखानी होती है। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि परिपक्वता कब आएगी। वो शायद बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है उनके लिए। ये मेरा अपना एनालिसिस है। रही बात, आपने कहा चेहरे पे चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। 14 के बाद से चुनाव जो पार्टियों का नहीं रहा, विचारधाराओं का नहीं रहा, समझ रहे हैं। विचारधारा का मतलब कि भाजपा की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा का, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की विचारधारा और व्यक्ति का चुनाव हो गया, इसलिए उसका भी रीज़न है। मोदी जी ने जिस नस को पकड़ा, जो उन्होंने क्योंकि जो भाजपा जिस चीज़ को मतलब पकड़ नहीं पा रही थी, मिस कर रही थी, मोदी जी ने उस नब्ज को पकड़ा। और सौभाग्य से मोदी जी के साथ ये जो इंटरनेट आ गया, सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई, तो उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से यूटिलाइज़ करा इसका, और उसका पूरा बेनिफिट वो ले रहे हैं। तो मोदी जी के कारण ही चुनाव ये किसी व्यक्तिगत हुआ, क्योंकि सारा वोट मोदी 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 के नाम पे ही मिलता है। और जिस तरह की वेब अभी आप 14 में जब मोदी जी अनाउंस हुए हैं, उस तरह की जो वेब पूरे भारत में देखी गई, और जिस भी माध्यम या मंच से उन्होंने अपना भाषण दिया, अपनी बात कही होगी, वहाँ पे यार 15 मिनट 20 मिनट तो खाली मोदी मोदी नारे लगे रहे होंगे। इवन अमेरिका में भी सबसे बड़ा सम्मेलन वो करके आए, इतिहास है वो भी, है ना। तो भाई उस उनके व्यक्तित्व के कारण ही उनके सब कुछ भाजपा को मिला, और तभी से उसी से ये सिनेरियो चेंज हुआ कि हाँ, किसी पार्टी के विचारधारा से नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचारधारा के हिसाब से वोटिंग की जा रही है। मैं सर एक बात इस पर जोड़ते हुए कई दिन से सोच रहा था कि बोलूं, तो मुझे उसी बात का याद भी आ गया। मैं बोल देता हूं आपसे कि जब अटल जी की 2004 से पहले बिफोर सरकार थी, तो विदेशी मूल का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। उन्होंने एक काम किया था कि जो कर्ज था भारत सरकार के ऊपर, उसको वो पाट रहे थे, और साइनिंग इंडिया का नारा देकर आके आए चुनाव में, और चुनाव हार गए। साइनिंग इंडिया का नारा देकर आए, चुनाव हार गए। फिर उसको हम वहीं कंप्लीट करते हुए एक शब्द और उठाएंगे। एक बार किसान कर्ज माफ़ी में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 60,000 करोड़ माफ़ किए। अब ये सरकार आई तो उसी पैटर्न पर काम कर रही है कि उससे आगे बढ़कर भी जनता को सहूलियत दे रही है।
देखिए, मोदी जी जब आए हैं तो बड़ी चुनौतियाँ थी। एक बात मैं बताऊँ सत्यकाम भाई, 14 के पहले या 12 के पहले तक जनता को इतनी जानकारी नहीं होती थी कि कर्ज, बहुत कम ही लोग जानते रहे होंगे। जैसे सोशल मीडिया है तो हम लोग जान भी पाते हैं, बहुत सारे माध्यम आ गए। तब टीवी नहीं था और बहुत सारे माध्यम नहीं जानने के लिए आज तो जनता सब कुछ जानती है। आप चाहो इंटरनेट पर जाओ, सब कुछ डेटा निकाल लो, भारत कितना कर्ज है, क्या कैसा है, सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी। तो लोग जागरूक भी हैं और लोगों को जानकारी भी है। उसके पहले ये था नहीं। वास्तव में अटल जी पाट रहे थे और मोदी जी ने अपीजमेंट नहीं किया। मोदी ने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए। देखिए, जनता का समर्थन क्यों है आपके पास? आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी अप्लाई कर दी, पूरे व्यापारी परेशान हो गए, नुकसान भी हुआ। नोटबंदी में लोग नोटबंदी में लोग कितना परेशान हुए, लेकिन फिर भी आप वोटिंग करी क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लोगों को लगा कि आपने अच्छी नीयत के साथ काम किया है, हम थोड़ा दर्द भी सह लेंगे। आप एक बढ़िया भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, मजबूत भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, और उस संकल्प में आप जो संकल्प है जो आपने लिया हुआ, उसमें आपकी मजबूती दिख रही है, इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं। तो ये बोल्ड और डिसीजन, साहसिक फैसले इन्होंने किए हैं, उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं देश के हित में भी है। ऐसा नहीं कि बहुत देश के अगेंस्ट गया होगा, तत्कालिक रूप से कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन लोगों का जनादेश और समर्थन ये दिखाता कहीं ना कहीं देश के हित में काम कर रहे हैं वो। ठीक है सर, मैं जैसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हमको भी आपको भी जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो, कपड़ा व्यापारी हो, सराफा व्यापारी हो, या अन्य जो डिपार्टमेंटल काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल जैसे चीज़ों को छोड़कर, जिसमें स्पष्ट है 28% जीएसटी है लग्जरियस सामान को, उनका एक वो होता है कि भैया हमको कितना टैक्स देना है या नहीं लेना है कस्टमर से, उसका अंदाज़ा उनको नहीं। जो सीए उनका पास कर देता वही होता। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है टैक्सेशन को लेकर के, ये समझ में आता है आपको सर कुछ? नहीं सत्यकाम भाई, वो जो जीएसटी के चार तो हैं, कम से कम क्लॉज बने हैं उसके 28, 14, 28, 18 ऐसे करके। तो हमें लगा सब कुछ चीज़ों को फ्री करके रखा हुआ है। कुछ चीज़ें उससे जीएसटी के बाहर भी आती है, कुछ जीएसटी में है। अब यार टैक्स चोरी का ना, अब देखिए इतना बड़ा देश है भाई, तो वो गैप तो निकाल ही लेते हैं लोग, तो वो तो निकलेगा। हालांकि एक बढ़िया प्रबंधन करना ही सरकार की जिम्मेवारी है, और लगातार अच्छा करते रहे, जो भी खामियां उसको दूर करें और व्यवस्थित करें, और कम से कम ये होगा। लेकिन सत्यकाम भाई, एक बात और मैं साथ में कहूँगा, जो भ्रष्टाचार की बात होती है ना अपने यहाँ की, भ्रष्टाचार ये है जो आपने अभी मुद्दा उठाया। देखिए, भ्रष्टाचार यार एक जेन्युइन सा है जो लोगों के जहन में जो फंसा हुआ है। हाँ, ऑफिस जाते हैं तो हमको ये सर एक मिनट, जब हम ऑफिस पर जाते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारा मुख्यालय 60 किलोमीटर है और हम ऑफिस पर किसी काम से गए, तो हमारा एक पहला टारगेट ही होता है यार कि बाबू अगर 500 रुपया 100-200 ले ले और दोबारा हमको ना मिलाए, ना बुलाए उसी काम के लिए, या 5,000 ले ले फिर बार ना आना पड़े। तो एक लोगों के परसेप्शन, अवधारणा लोगों के दिमाग में कुंठा जैसा कर गई है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होता, तो उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से वो उठाते हैं। नहीं सत्यकाम, ऐसा भी नहीं है। हम सहूलियत चाहते हैं, हम सहूलियत चाहते हैं। जैसे अब बहुत सामान्य सी बात है, बैंक की लाइन में लगे हो, आपको लगता है गार्ड 50 रुपये लेके अगर हमारी पासबुक पहले कर देगा मतलब, तो हम इजीली दे देते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। जिस दिन हम ये बदलेंगे ना, मैं कहीं पढ़ा देखा, अपने एक जापान की बात पढ़ रहा था कि जापान में लोग इतने अनुशासित हैं, शायद कहा गया कि वहाँ अगर मान लीजिए 2 लेन की रोड है और एक लेन पे अगर जाम लगा हुआ है, तो अगला लेन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो अपनी लेन से कट के उस लेन पे चले जाए, नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। अगर वो उसी लेन में फंसा, लेकिन उस लेन पे खाली लेन पे जाएगा नहीं, ये अनुशासन उसका है। तो इस तरह का अनुशासन जिस भी देश में होगा, इस तरह का मेंटालिटी होगी, वो उस देश में ना भ्रष्टाचार होना है, ना कोई समस्या आनी है। तो कम से कम हमको खुद को भी ठीक करना पड़ेगा, एज ए सिटीजन ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और जो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा लड़ रहे हैं ना, तो पहले हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, सीधी सी बात है। तो करना पड़ेगा इसके लिए।